बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उर्दू जमात के नहम के सबक नज़म जावेद के नाम के जिसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसकी मश्क को समझेंगे। आप किताब अपनी सामने रख लीजिए, मैंने इसके जवाबात को लिखा है, साथ साथ मैं अपनी किताब से आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। सवाल नंबर 1 है जी, नज़म जावेद के नाम मतन के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। उसने मुख्तलिफ मिसरे दिए हैं और उनमें से किसी एक लफ्ज़ को भी दरमियान में खाली जगह लगा दी है। मैंने खाली जगह के जवाबात आपके सामने लिखे हैं, पढ़कर मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। पहला है कि खुदा अगर डैश दे तुझको, तो खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, तो दिले फितरत शनास का जवाब है। 2 है जी, सकूतो लाला गुल से डैश पैदा कर, कलाम पैदा कर, कलाम इसका जवाब है। जीम है कि सिफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर, और दाल है मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, और आखिरी है कि मी डैश हूं मेरी गजल है मेरा समर, मी शाख ताक हूं और मेरी गजल है मेरा समर। सवाल नंबर 2 अजीज तलबा और तालिबात, मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। पहला सवाल मैं किताब से पढ़ देता हूं, जवाबात मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, आप जरा देखते जाइए कि नए सुबह शाम पैदा करने से अल्लामा मोहम्मद इकबाल का क्या मुराद है। तो वो कहते हैं कि नए सुबह शाम पैदा करने से मुराद, अल्लामा इकबाल का मुराद है कि नया और बेहतर दौर लाने की बाद सलाहियतों को इस्तेमाल करना, अपनी तख्लीकी और मुस्बत और इनकलाबी तब्दीलियां पैदा करे, इसका ये मतलब है। सवाल नंबर 2 है, सिफाले हिंद से मीनो जाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल क्या मफहूम लेते हैं। वो कहते हैं कि इससे वो मफहूम लेते हैं कि अपनी मकामी और बैरूनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने वकार और अपनी शनाख्त को बेहतर करो। सवाल नंबर 3 है, शाख ताक से क्या मुराद है और इस समर से अल्लामा इकबाल क्या पैदा करना चाहते हैं। तो अल्लामा इकबाल अपनी गजल को समर करार देते हैं। वो कहते हैं कि इसके जरिए शऊर और कौम के अंदर शऊर और जज्बा पैदा होगा कौम की, और ये कौम की तामीर और तरक्की के अंदर मुआवन साबित होगी, यानी जो उनका कलाम है, उनकी गजल है, उनकी शायरी है। सवाल नंबर 4 है जी, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है। वो कहते हैं कि उससे मुराद करना है कि फितरत के मज़ाहिर से सबक हासिल कर, खामोशी पोशीदा पैगाम समझकर अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ ला। और सवाल नंबर 5 है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने तरीक़ व फ़कीरी को कहा, इसलिए कहा ताकि इससे क्या होता है, रूहानी बुलंदी पैदा होती है, इंसान की खुददारी को फ़रोग़ देने की अहमियत वाज़ेह होती है। जी अजीज़ तलबा और तालिबात, अगर हम इससे अगला सवाल देखें तो इससे अगला सवाल आपका सवाल नंबर 3 जो है वो एराब लगाकर तलफ़ुज़ को वाज़ेह करते हैं। लफ्ज़ है जी, सुबह शाम, दिल फितरत शनास, शाख ताक, सफ़ाल हिंद, मीना ओ जाम। ये मीना ओ जाम का मैंने एराब नहीं लगाए, इसके देख लें जाम, यानी मीम के नीचे यहां पर जेर है, और शीशा गराने फरंग, तो मैंने कोशिश की है कि नीली मार्कर के साथ ये लगा दूं ताकि ये अलामात आपको वाज़ेह हो जाए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 जो है इसके दरमियान वो खत लिखने का तरीका है, उसका ताल्लुक पढ़ने से है, मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। वो कहता है जी, खत तहरीर करने के कुछ तरीक़ाकार है, वो क्या है। वो कहते हैं नंबर 1 तो ये है कि खत कैसे लिखा जाता है। कहते हैं जी, खत एक तहरीरी मुलाकात है, यानी लिखी हुई मुलाकात है। इसके लिए खत को निस्फ मुलाकात भी कहते हैं, गालिब का मशहूर कौल है। खत लिखते वक्त दज़ल अमूर को पेश नज़र रखें। नंबर 1, खत के पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। खत लिखते वक्त यूँ समझे कि आप जैसे खत लिख रहे हैं, कि आप जैसे खत लिख रहे हैं वो आपके रूबरू बैठा है, और उसके बड़े छोटे होने का लिहाज रखते हुए बात करें। आप जो कुछ लिखना चाहते हैं अल्फाज की बहस करते हुए मुख्तसर तौर पर लिखें और सिर्फ मतलब की बात करें ताकि पढ़ने वाले का वक्त ज़ाया ना हो। खत में मकाम रवानगी, तारीख़, अलकाब व अदाब और नफ्स मज़मून मलहूज़ रखते हुए खत का अख्तिताम करें। खत में मकाम रवानगी, तारीख़, अलकाब व अदाब और नफ्स मज़मून रखते हुए खत का अख्तिताम करें। नीचे खत का खाका दिया गया है कि खत को जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसको पढ़ लीजिए। और अब आ जाइए सवाल नंबर 5 की तरफ। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाइए, तो मैं कालिफ अलम अलिफ और आंसर्स को पढ़ रहा हूं। पहला है दिल, तो उसका जवाब है दिल फितरत शनास। बे है
सकूत, तो इसका जमा है सकूत लाला व गुल। फिर है जीम शीशा गरां फरंग, यानी इसको फरंग से आप मिला देंगे। उसके बाद जो दाल है सिफाल, तो सिफाल हिंद पूरा लफ्ज है। आगे है तो वहां लिखा है शाख, तो शाख ताक का लफ्ज है। और आगे है वाओ, उससे मुराद है मैं लाला फाम। और आखिरी है जाल है फकीरी, तो फकीरी यानी गरीबी। ये इसके जवाबात हैं। अजीज तलबा व तालिबात, आपकी नज़्म जावेद के नाम जो इलामा मोहम्मद इकबाल की लिखी गई है, इसकी पहली वीडियो के अंदर हमने इसके खुलासे और मरकज़ी ख्याल को समझा। उसके बाद हमने इसके मुश्किल अल्फाज के मानी को समझा। उसके बाद हमने इसकी तशरीहात को शेर नंबर 1 से शेर नंबर 5 को समझा। और इस आखिरी वीडियो के अंदर आपने इसकी मश्क को समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ये वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।